हुकूमत का तैयबा गुल के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, तैयबा गुल को अगवा करके 18 रोज़ तक वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया। तमाम सबूत हासिल कर लिए। वज़ीर आज़म हाउस से चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इंक्वायरी कमीशन आज़ाद शफाफ होगा। कमीशन की राय के मुताबिक जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। वफाकी काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील। कमेटी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तजावीज़ मुरतब करेगी। आर्टिकल 6 समेत फैसले में उठाए गए तमाम निकात पर तजावीज़ दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह होंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि कमेटी में तमाम इत्तेहादी जमातों की नुमाइंदगी भी होगी। आर्टिकल 6 का नाम लेना आसान है, पहले वुजू करना पड़ता है। शेख रशीद का हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का चैलेंज। कहा, किसी में इतनी जरूरत नहीं कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाए। बात आर्टिकल 6 के करीब भी नहीं जाएगी। पुरअमन इलेक्शन होने दिया जाए। धांधली हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान एस्टैब्लिशमेंट को होगा। इमरान खान ने कॉल दी तो इसका नतीजा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। 15 से 30 अगस्त के दरमियान अहम फैसले होंगे। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजने में सिर्फ 40 घंटे बाकी। इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़ जोड़ तोड़, दावे, वादे, नारे और इल्ज़ामात का शोर। तहरीक इंसाफ का पंजाब हुकूमत पर इलेक्शन में मुदाखलत का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने वोटर लिस्टों में गलती के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। 7 हल्कों में फौज और रेंजर्स तैनात होगी। वजारत दाखिला ने ऑर्डर जारी कर दिया। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात 676 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 7 हल्कों में फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला। रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर, फैसलाबाद, शेखुपुरा और झंग के 7 हल्कों में फौज और रेंजर्स तैनात होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का राबता हुआ। सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करके दरखास्त पर नंबर अलॉट किया जाए। केस की समाअत के लिए बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए। दरखास्त अवामी मुफाद के दायरे इख्तियार पर पूरा उतरती है। लाहौर हाई कोर्ट ने वोटर लिस्टों में गलती के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। कहा, अगर इलेक्शन में कोई खिलाफ वर्जी होती है तो आप अदालत आएँ। महज चंद खदशात पर पूरा इलेक्शन डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन 2020 की वोटर लिस्ट पर ही होगा। डेटा एंट्री इंसानी गलती थी जिसे ठीक कर दिया गया। वोटर लिस्ट पर गलती से 2 जून की तारीख लिखी गई। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कहा कि किसी मिस्टर एक्स या वाई को नहीं जानता। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 होती है। तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई भी मिल सकता है। ज़िमनी इलेक्शन खुशगवार माहौल में कराएंगे। जिसने अवाम का वोट हासिल किया उसे फातिह करार देंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक इंतखाबी मुहिम हतमी मराहिल में दाखिल। मरियम नवाज आज मुल्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज फैसलाबाद और लाहौर में पंडाल सजाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसों से खिताब करेंगे। इंतखाबी ज़वाबित के मुताबिक रात 12 बजे के बाद कोई भी सियासी पार्टी और उम्मीदवार मुहिम नहीं चला सकेगा। हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके इलेक्शन में धांधली की जा रही है। तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम। असद उमर ने कहा कि मॉडल टाउन और चीफ मिनिस्टर हाउस से हिदायत आ रही हैं। इंतजामी अफसरान जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उसकी कीमत अदा करनी होगी। पुलिस पर्चे काट रही है। फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। मरकजी कंट्रोल के जरिए इलेक्शन कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत जारी की जाएंगी। चौधरी परवेज इलाही का हमजा शहबाज पर ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा, ज़िमनी इलेक्शन वाले हल्कों में ज़ाब्ता अखलाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। हमजा शहबाज गैर कानूनी तबादले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन अपने मासूमियत के ऐलानात ना करे।
अपने गैर जानिबदारी साबित करें, वरना कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। सिंध हुकूमत का सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। शर्जील निनाम मेमन ने कहा कि FIA मुल्क भर में कार्रवाई करेगी। वफाकी हुकूमत से राबता कर लिया, जान या माल को नुकसान पहुँचने पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। कोई फ़ख्र से दिखा रहा है कि बस जला रहा हूँ, दुकान जला रहा हूँ, नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को गिरफ्तार करेंगे। कोयटा समेत बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। लजबेला में कौमी शाहराह का पुल सैलाब में बह गया, सैलाबी पानी घरों में दाखिल, 20 गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए, 200 से ज़ायद कच्चे मकाना ज़मी बोस हो गए। सिब्बी के नदी नालों में तुग़यानी, सड़कों पर कई फिट पानी जमा। जलमक्सी में भी सैलाबी सूरत हाल, ज़िले हेडक्वार्टर से दीगर शहरों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बोलान में हर तरफ पानी ही पानी। पतों की चूनियाँ, हारूनाबाद, शिरकपुर शरीफ, बहावलनगर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुख्तलिफ मकामात पर गलियाँ और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अलीपुर में शदीद बारिश से नहरों में शगाफ पड़ गए। कई एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। घरों में पानी दाखिल। बहावलनगर के नशेबी इलाकों में 2-2 फिट पानी जमा। राजनपुर में कोह सुलेमान पर बारिश से नालों में तुग़यानी की वार्निंग। पंजाब के ज़मनी इंतख़ाबात में हुकूमत की मुदाखलत के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर समात। बाबर आवान ने कहा कि हल्कों में नई स्कीमों का ऐलान किया गया, इनको रोका जाए, इलेक्शन एक्ट का निफाज किया जाए, इसके रूल्स पर अमल दरामद किया जाए। लाहौर और साहिवाल के अफसरों का तबादला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तबादला मनसूख कर दिया। कहा मजीद कोई तबादला हुआ तो उसे भी मनसूख करेंगे। दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शफाफ इलेक्शन की रिवायत परवान न चढ़ी तो जमहूरियत को खतरा होगा। एक अहम शख्सियत मुल्तान में मौजूद है, उसकी बदजुबानी का सबको इल्म है। हम तसादुम नहीं पुरअमन इलेक्शन चाहते हैं। साबिक वफाकी वजीर बराए मज़हबी उमूर हामिद सईद काज़मी का तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान। हामिद सईद काज़मी ने कहा कि इंशाअल्लाह ज़ैन कुरैशी सुरखरू होंगे। सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, 2500 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाने का फैसला। हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी होगी। कराची और हैदराबाद के 16 अजला में पोलिंग 24 जुलाई को होगी। पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपये 24 पैसे हो गई। डीजल 40 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 236 रुपये मुकर्रर। मिट्टी का तेल 33 रुपये 81 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। लाइट डीजल की कीमत में 34 रुपये 71 पैसे फी लीटर कमी। आलमी मंडी में तेल मज़ीद सस्ता हुआ तो आवाम को मज़ीद फ़ायदा देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से वादा। कहा इत्तेहादी हुकूमत तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने के लिए काम कर रही है। जैसे ही हमारे पास गुंजाइश पैदा हो जाए आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। हुकूमत में आए तो दिल पर पत्थर रख कर सख्त फैसले करना पड़े। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज और मुलज़िम ताहिर नकवी को इश्तिहारी करार दे दिया। सुलेमान शहबाज की जायदादों की तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। FIA को तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि ट्रायल में नामजद मुलज़िमान के वकालतनामे भी नहीं आए। मुलज़िमान की ज़मानतें क्या कन्फर्म हुई, उन्होंने मामले को संजीदा लेना ही छोड़ दिया। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट का एंटी करप्शन को शेख रशीद को हिरासत न करने का हुक्म। शेख रशीद के खिलाफ इंक्वायरी चैलेंज करने की दरखास्त पर समाअत अदालत ने इस्तफसार किया, क्या ये ज़मीन फ़रोख्त शुदा है। शेख रशीद ने जवाब में कहा बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तक कोई ट्रांसफ़र नहीं हुई। अदालत का एंटी करप्शन को 27 जुलाई को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग शहीद को खराज अक़ीदत। अहले खाना से ताज़ियत की। कहा शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। दहशत गर्दों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। फ़ौज के अफसरान और जवानों की मादरे वतन के लिए अजीम कुर्बानियाँ नाक़ाबिले फ़रामोश हैं।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत सोशल मीडिया कवानीन का जायज़ा। हिरासती और तौहीन आमेज़ मवाद के खिलाफ कवानीन को मौसर बनाने का फैसला। पीका में तरामीम के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील। राना सनाउल्लाह ने कहा कि किरदार कुशी के जरिए साख खराब करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लाहौर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नवान टाउन, इकबाल टाउन, हिंजरवाल, ठोकर न्याज बेग के इलाकों में बारिश। चौक यतीम खाना, समनाबाद और LOS के इलाकों में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शादरा के इलाके में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल से आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी अरब ने तमाम एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हदूद खोल दी। बाइडन इसराइल से बराह रास्त जद्दा पहुंचने वाले पहले अमरीकी सदर होंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ की ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी। पहला टेस्ट कल गाल में खेला जाएगा। दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस।